बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर। दोस्तों, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनु साद बिन बकर से निकल कर मक्का मुकर्रमा में क्यों दाखिल हुई, इन्होंने अपने शोहर के साथ क्या मशवरा किया और किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेना मंजूर किया, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। कबीला बनु साद बिन बकर की औरतें चंद घंटों के अंदर ही इन बच्चों को, जिन्हें दूध पीने की ज़रूरत थी, लेकर सहरा वापस चली गई। लेकिन इनमें से किसी ने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बिना पर कि वो यतीम और गरीब थे कबूल नहीं किया, और सिर्फ एक औरत जिसका नाम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, इसने इन्हें गोद लेना मंजूर कर लिया। हज़रत हलीमा बयान करती हैं कि इस साल बहार के मौसम में बिल्कुल भी बारिशें नहीं हुईं, और ये देखते हुए कि हमारे पास कोई ज़रिया मुआश नहीं रहा, अपने खावंद के सामने ये तजवीज़ पेश की कि क्या ही अच्छा हो हम भी मक्का चलें और वहाँ से किसी बुजुर्ग के शेर ख्वार बच्चे को अपने साथ सहरा ले आएं और इसे बड़ा करें, ताकि इसके बदले में इसके वालिदैन से मजदूरी हासिल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। मेरे खावंद ने मेरी बात मान ली और मैं जबकि अपने शेर ख्वार बच्चे को गोद में लिए हुए थी, अपनी अकलौती ऊँटनी पर सवार हो गई। मेरे खावंद ने ऊँटनी की लगाम थामी और हम मक्का की तरफ रवाना हो गए। मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रोता रहता था, क्योंकि मेरी छाती दूध से खाली थी और तकरीबन खुश्क हो चुकी थी। दूसरी जानिब खुश्क साली और घास फूस की किल्लत के बाइस हमारी ऊँटनी भी दूध नहीं देती थी, लिहाजा मैं और मेरा खावंद भी अक्सर बेशतर भूखे रहते थे। जब हम मक्का पहुँचे तो हमारे कबीले यानी कबीला बनु साद की औरतें सरवतमंद लोगों के साथ बच्चों को लेकर वापस जा रही थी, और इनमें से हर किसी को मुतलका बच्चे के बाप की तरफ से मुनासिब इनाम भी नसीब हुआ था। लेकिन किसी खाते पीते घराने का बच्चा हमें नसीब ना हुआ। सिर्फ एक यतीम बच्चा जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था हमारे हिस्से में आया, कि जिसकी माँ या दादा हमें कोई काबिल ज़िक्र इनाम या तोहफा भी ना दे सकते थे। मैंने अपने खामन से कहा कि खाली हाथ लौटने से अच्छा तो यही है कि हम इस बच्चे को गोद ले लें, क्योंकि जैसा भी हो इसका ताल्लुक़ कुरैश से है, और जब ये बड़ा होगा तो इसका शुमार कुरैश के बुजुर्गों में होगा, और यूँ हम गुज़श्ता ताल्लुकात की बिना पर मुस्तक़बिल में कोई इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। मेरे शौहर ने यह तजवीज़ भी कबूल कर ली और हम अपने कबीले की दूसरी औरतों के साथ वापस लौटने की तैयारी करने लगे। अभी हम मक्का से आधी मंजिल भी दूर ना हुए थे कि मैंने बेपनाह तअज्जुब के आलम में ये देखा कि मेरे दोनों बस्तान कुछ इस तरह दूध से भर चुके थे कि मैंने अपने बच्चे को भी पेट भर के दूध दिया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो मेरे खामद ने ऊँटनी के थनों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हलीमा इधर देख, हमारी ऊँटनी के थन भी दूध से भर चुके हैं। हम दोनों ने जो भूख से नडाल थे ऊँटनी का दूध धोया और जी भर कर पिया। वो रात हम पर बहुत आराम से गुजरी। अगले दिन सुबह सवेरे मेरे शोहर ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि ए हलीमा, ये बच्चा जिसे तू कुरैश से लेकर आई है बिलाशुबा बहुत बरकत और नेमत वाला है, और वो यकीनन हमारी किस्मत बदल देने वाला है, और हमारी किस्मत बदल भी गई। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़िंदा मौजज़ा देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्त, अहबाब, दीगर रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।